अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। सूरह दुहा मक्की सूरत है, 11 आयत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरह मुबारक के अंदर तसल्ली दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाती हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वद्दुहा, और ज़ुहा की कसम। ज़ुहा वैसे तो चाश के वक़्त को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा दिन मुराद है। रोज़े रोशन की कसम। वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम जबकि वो पूरी तरह छा जाए। रात का वो वक़्त कि जब बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा छा जाता है, तमाम इंसान और तमाम चरिंद और परिंद जितने भी हैं वो आराम करते हैं। तो उस वक़्त की जो कैफियत है, फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा, रात की कसम जबकि वो पूरी तरह छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपको न तो छोड़ा है और ना ही आपका रब आपसे नाराज़ हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आपका आने वाला वक़्त आपके पहले वक़्त से ज़्यादा बेहतर होगा। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। अलम यजिदका यतीमन फआवा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके रब ने आपको यतीम नहीं पाया? फ़आ, वापस आपको ठिकाना दिया। ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, और आपको अपनी मोहब्बत के अंदर गुमरफ्ता पाया और आपको रास्ता दिखाया। ववजदका आइलन फ़अग़ना, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग दस्त पाया और आपको गनी कर दिया। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी यतीम हो उस पर सख्ती न कर। वअम्मस्साइल फ़ला तनहर, और जो भी सवाली हो उसको न झिड़क। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमतों का तज़किरा करता रहे। आयत नंबर 3 की तशरीह के अंदर ये बात शामिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दिन वही का सिलसिला मुनक़ती हो गया, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी पैर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा किया करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ा करते थे। 2 या 3 दिन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से रात को ना उठ सके, और इसी तरह कुछ अर्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला भी बंद हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत थी तो कुफ़ार ने ये कहना शुरू कर दिया कि नाऊज़ु बिल्लाह, इसका रब इससे नाराज़ हो गया, उसका रब इसको छोड़ गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकी चची उम्मे जमीला, वो आपके पड़ोस में रहती थी, उसने आके कहा कि तेरा शैतान तुझे छोड़ गया है, अब रात को तेरे पास नहीं आता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हुए, तो फिर ये आयत नादिल हुई और ये सूरह मुबारक फिर उस मौके पर नादिल हुई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए नबी, आपका आने वाला वक़्त पहले वक़्त से ज़्यादा बेहतर होगा। और ये ऐसे ही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन हालात के अंदर आपने दावत का काम शुरू किया है, लेकिन देख लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहले का वह सिलसिला था, पहले मुश्किलात ज़्यादा थी और बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानियाँ पैदा करते गए। एक वक़्त था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई के अंदर मक्का मुकरमा को छोड़ने पर मजबूर हुए, और एक वो वक़्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लाओ लश्कर के साथ बड़े फ़ख्र के साथ बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल होते हैं और मक्का को फ़तह करते हैं, और बड़े जाहो जलाल के साथ बैतुल्लाह की छत के ऊपर सैयदना बिलाल अज़ान भी देते हैं। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, आयत नंबर 5, आपको आपका रब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया राज़ी होने वाली चीज़ नहीं, दुनिया के ऊपर तो मैं राज़ी नहीं हूँ। क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैं सिफारिश करूँगा
और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैं सजदा रेज़ दूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इजाज़त देंगे, मैं सजदा करूँगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इतना लंबा सजदा करूँगा कि ऐसी ऐसी दुआएं पढ़ूँगा कि जो दुनिया के अंदर मुझे याद नहीं है, तो आखिरत के अंदर मैं उस वक़्त मेरा रब मुझे सिखाएगा और मैं वो दुआएं करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर जब राज़ी होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, ए मोहम्मद इरफ़ा रासका, अपना सर उठाइए, इशफ़ा तुशफ़ा, सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा, तो उस वक़्त मुझे रब मेरा राज़ी कर देगा। एक हदीस के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गम में एक बार बैठे और दुआ करने लगे। रोते रोते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकी बंध गई, तो सैयदना जिब्रील आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हो, आपका रब आपकी उम्मत के बारे में आपको परेशान नहीं करे होने देगा, आपको राज़ी कर दिया जाएगा। यतीम के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उस वक़्त आपके वालिद पहले ही चले गए थे, आप यतीम थे। फिर आपके दादा ने, फिर आपके चचाओं ने आपकी परवरिश की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दादा और चचाओं की सूरत में आपको ठिकाना दिया और आपकी परवरिश की। ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के अंदर गुम रफ्ता थे। कभी गारे हिरा में जाते, कभी पहाड़ी के ऊपर चढ़ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने के लिए चले जाते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वही भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रास्ते पे, अपने ट्रैक पे लगा दिया। ववजदका आइलन फ़अग़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग दस्त थे। बचपन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद किरात पर अहले मक्का की बकरियाँ चराया करते थे। फिर एक वक़्त आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खदीजा की सूरत के अंदर एक ऐसी बीवी अता की जो मालदार थी, और उस बीवी ने अपना सारा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया। यूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मालदार कर दिया। तो इसी नेमतों का नतीजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जब हमने आपके ऊपर नेमतें की हैं, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी ख्याल करें कि आपके पास जो भी यतीम आए, यतीम के आप सख्ती नहीं करनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना वकाफिरुल यतीम कहादैन, कि यतीम की कफ़ालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। व अम्मस्साइल फला तनहर, और जो भी कुछ सवाली उसको झिड़कना नहीं है, अगर आप दे सकते हो तो दे दें, लेकिन उसकी बेइज्जती ना करें, उसको झिड़के ना, उसको डांट डपट ना करें। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और जो भी आपके रब ने आपके ऊपर नेमतें की हैं उनका इज़हार करना चाहिए, उनको बयान करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, अपने जिस्म पे नज़र आनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान मजीद को समझने अमल की तौफीक दे। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन।